विराट जब अपना परिचय बताता है तो नक्षत्रा थोड़ी नर्वस सी हो जाती है और वह चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाती है। विराट उसकी हाव भाव को बखूबी भांप गया। उसने अपने हाथ को पॉकेट में डाला और जरा झुककर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मतलब हद है, मेरे नज़रों की तलब थी, दीदार करने को तरस रही थी और जब सामने आ गया तो यूं दरकिनार कर रही हैं, नज़रअंदाज कर रही हैं जैसे बिल्कुल अनजान हो। कैसी हैं आप और आपकी कार? मुझे उम्मीद है मैंने टायर अच्छे से लगाया उस दिन। पर नक्षत्रा ने कुछ जवाब नहीं दिया, यूं ही गुमसुम खड़ी रह गई। सच में हमेशा बकबक करने वाली नक्षत्रा का होंठ न जाने आज क्यों सिल गए थे। वह सब सुन रही थी पर कुछ जवाब नहीं दे रही थी। उसने आंखों के सामने अपने हाथ हिलाते हुए कहा, आपके ख्वाब से हकीकत में आ गया हूँ। जैसा आप चाहती थी वैसा बिल्कुल आपके सामने। मुंह खोलिए, कुछ तो बोले दिलनशी। परंतु नक्षत्रा ने फिर कुछ जवाब नहीं दिया। बस एक बार नज़रें दौड़ाई तो सानिका और यशस्वी भी गायब थे। उस रात इसने थैंक यू कहा था, मतलब इतना तो पक्का है कि यह गूंगी नहीं है। फिर कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही? कहीं बहरी तो नहीं? मैं इतना कुछ बोल रहा हूँ पर यह कुछ जवाब नहीं दे रही। अब कैसे चेक करूँ? विराट मन ही मन बोल रहा था। अचानक उसे कुछ सूझा और तुरंत पॉकेट से फ़ोन निकालकर दादी को फ़ोन लगाया। हेलो दादी, आप बोल रही थी ना मेरी शादी के लिए, तो मैंने लड़की पसंद कर ली है। अब जितने जल्दी हो सके तैयारी कर लीजिए। अगर पॉसिबल है तो 1-2 दिन में ही तैयारी कर लीजिए। मैं इसी मंडप पर शादी कर लूँगा। ओके फाइनल। क्या क्या पूछ रही हैं आप? लड़की कैसी है? अरे मेरी दादी, प्यारी दादी, लड़की लाखों में नहीं नहीं करोड़ों में एक है। आप देखेंगी तो देखती रह जाएंगी। कहाँ है? यहीं है मेरे सामने। वाइट कलर की सितारों वाली साड़ी में बिल्कुल देवलोक से उतरी अप्सरा लग रही है। मुझे तो लग रहा है अप्सरा भी उनके सामने शर्मा जाए। सच्ची बोलता हूँ दादी, मेरा दिल आ गया है उन पर और अब मैं शादी करूँगा तो इनसे ही। नक्षत्रा हाथ बांधे चुपचाप सुन रही थी। ओह गॉड, यह तो कुछ बोल नहीं रही। कहीं सच में बहरी तो नहीं? उसने मन ही मन बोला। दादी, आप नैन नक्श की बातें कर रही हैं तो मुझे ज़्यादा डिस्क्राइब करने नहीं आता, फिर भी बताने की कोशिश करता हूँ। क्या काले कजरारे झील सी गहरी आँखें हैं, पतली गुलाब की पंखुड़ी से कोमल होंठ, लंबी नाक, सुराहीदार गर्दन। एकदम आपके पोता बहू बनने के लिए परफेक्ट है। हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो अभी वीडियो कॉल करके दिखाऊं? अब की बार नक्षत्रा ने उससे फ़ोन छीनते हुए कहा, हेलो मिस्टर, आपका दिमाग तो ठिकाने है? मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ तो तब से यह क्या बकबक किए जा रहे हैं? सुनकर विराट ने तुरंत कहा, आपको सब सुनाई दे रहा है? मतलब आप बहरी नहीं हैं? फिर हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करते हुए बोला, थैंक गॉड, इसे सुनाई दे रहा है। नक्षत्रा उसकी बात समझ नहीं पाई और कहा, व्हाट? यह क्या बोल रहे हो तुम? बहरी और मैं? और तुम अपनी दादी से यह क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे थे? ना ना नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैंने किसी को कॉल नहीं किया। आप बोल नहीं रही थी, जवाब नहीं दे रही थी, तो मुझे लगा शायद आप बहरे तो नहीं, इसलिए यह छोटा सा नाटक कर रहा था आपको बुलवाने के लिए। बोलकर विराट जोर से हंसने लगा, पर नक्षत्रा ने दाएं बाएं अपना सिर हिलाया और उसे नज़रअंदाज कर आगे बढ़ गई। मेरा नाम विराट खन्ना है। मैं एक ओपन हार्ट सर्जन हूँ। पीछे से विराट ने फिर कहा। हाँ तो मैं क्या करूँ? नक्षत्रा ने बिना मुरे ही जवाब दिया। आपने मुझे पहचाना नहीं? उस बारिश की रात मैंने ही आपकी कार के टायर बदले थे। हाँ तो मैंने भी थैंक यू कहा था
अपने पल्लू का एक कोना पकड़ अब की बार नक्षत्रा ने पीछे मुड़कर जवाब दिया, सिर्फ थैंक यू। ठीक है, आपका क्या चार्ज हुआ बता दीजिए, पेमेंट कर देती हूँ। मुझे तो लगा था आप मेरी मदद करने के इरादे से आए हैं, पर लगता है आप हार्ट सर्जन के साथ साथ मोटर सर्जन भी हैं। मेरा मतलब हार्ट मैकेनिक के साथ साथ मोटर मैकेनिक भी, नक्षत्रा ने तंज भरे लहजों में कहा। पर विराट ने बेहद कूल होकर जवाब दिया, सच में अपना चार्ज बता दूं? हाँ बताइए। आप उस रात अपना नाम बता रही थी, तभी मैं नहीं सुन सका। क्या नाम है आपका, बताएंगे? आपको क्या करना है जानकर? उस समय बता रही थी तभी तो नहीं सुना आपने, फिर अभी क्यों जानना है? अब की बार वह रुक गई थी। आप उस रात सड़क पर अकेली थी। मैं अगर ज़्यादा रुकता तो हो सकता था आप गलत समझ लेती, बस इसलिए। अच्छा, सड़क पर कोई लड़की अकेली है तो उसकी मदद करनी चाहिए या अकेले छोड़ देना चाहिए? आपको जितनी हेल्प की ज़रूरत थी वह तो बिना बोले ही मैंने कर दिया, बाकी रुकने का कुछ औचित्य नहीं था। वैसे आपको बुरा क्या लगा मैं वहाँ रुका नहीं ये, या फिर आपकी तरफ देखा नहीं ये? अब की बार बात नक्षत्रा के सीधे दिल पर लगी। जस्ट शट अप, ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे। लेकिन आपके रवैये से लग रहा है ऐसा ही कुछ लगा आपको। अब की बार नक्षत्रा निरुत्तर हो गई। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, बोलकर तुरंत वहाँ से निकल गई। ओह गॉड, यह तो मुझसे भी ज़्यादा फालतू बकबक करता है। पर मुझे क्या हो गया था? चुपचाप उसकी बकवास सुन रही थी, कुछ जवाब क्यों नहीं दे सकी? जाते जाते वो मन में बोल रही थी। इधर विराट हाथ बांधे मुस्कुराता रह गया। वह सानिका के पास आई तो दोनों मिलकर उसे छेड़ने लगे। अरे बता बता, डॉक्टर से क्या बात हुई? कुछ नहीं, बस यूं ही हाय हेलो। वह आगे और कुछ पूछती उससे पहले ही नक्षत्रा जाने की बात कही। सानिका का मन तो था कि वह यहीं रुक जाए, लेकिन जब नक्षत्रा ने कहा कि कल ऑफिस में काम है तो जाना ज़रूरी है, तब उसने भी ज़्यादा नहीं रोका। बाकी सभी अपने अपने घर पर लौट रहे थे। यशस्वी जी की फैमिली भी जा चुकी थी, बस यशस्वी जी ही रुक गए थे। डिनर के बाद नक्षत्रा भी अपने घर वापस जाने लगे, पर वैदेही जी नहीं लौटी। प्रिया जी ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने भी उसे रुक जाने के लिए कहा, पर वह नहीं रुकी। नहीं चाची, मुझे घर पर कुछ काम भी है और सुबह जल्दी ऑफिस के लिए भी निकलना है। आज ठीक से कुछ काम नहीं हो पाया। नए एम्प्लॉय जो आए हैं उसका भी काम देखना है मुझे। तब उन्होंने भी जिद नहीं किया, पर शादी में समय पर आ जाने के लिए कहा। जी आंटी, मैं आ जाऊंगी, बोल वह सानिका से विदा लेकर बाहर निकली और कार पार्किंग एरिया में आई तो सामने विराट दिखा। आप जा रही हैं? हाँ, क्यों? तो चलिए मैं भी जा रहा हूँ। अगर आप कहो तो मैं घर तक छोड़ दूँ आपको? नो थैंक्स, आई नो ड्राइविंग, मैं चली जाऊँगी। हाँ, पर देर रात हो गई है, अगर फिर से आपकी कार खराब हो गई तो? विराट उसके ज़रा करीब आकर कहा। ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर आंखें गोल गोल घुमाते हुए बोली, अजीब बेतकल्लुफ़ी है, और कार में बैठ गई और चाबी घुमा दी। पर पता नहीं क्या हुआ, कार स्टार्ट नहीं हुई। उसने फिर ट्राई किया, पर फिर भी कार स्टार्ट नहीं हुई। उसने कई बार ट्राई किया, पर जब कार स्टार्ट नहीं हुई तो उसने गुस्से में स्टीयरिंग पर ज़ोर से हाथ दे मारा और तुरंत साकेत को कॉल लगाया। एक ही रिंग में साकेत ने कॉल रिसीव किया। जी मैम, बोलिए। जितनी जल्दी हो सके कार लेकर आओ। लेकिन मैम, मैं अभी ऑफिस में ही हूँ, अभी थोड़ा काम बाकी है, अगर आ गया तो फिर यह काम। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं कैब लेकर चली जाती हूँ। जी मैम, और मैं अभी सर्विस सेंटर वाले को कॉल कर देता हूँ, कल सुबह तक कार ठीक हो जाएगी आपकी। ओके, बोलकर दोनों ने फ़ोन रख दिया और नक्षत्रा कार से निकलकर कैब बुक करने लगी।
विराट वहीं खड़ा उसकी सारी बातें सुन रहा था। तो वह फिर से पास आया और बोला, देखिए, अगर आप सच में समय की पाबंद हैं तो आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। जब तक कैब आएगी तब तक आप आधा रास्ता नाप चुकी होंगे। नक्षत्रा को उसकी बातें जँच गई और मन नहीं होने के बावजूद वह चुपचाप उसके कार में पिछले सीट पर जाकर बैठ गई। तो विराट ने भी आगे बैठने के लिए नहीं कहा। उसने कार स्टार्ट की और कुछ देर बाद एफएम पर गाना बजाया। देर रात थी। एफएम पर लता मंगेशकर जी के पुराने गाने बज रहे थे। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है। गाना सुनते ही विराट के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई, जो पीछे बैठी नक्षत्रा ने मिरर में देख लिया। उसने तुरंत कहा, प्लीज़ सॉन्ग चेंज कर दीजिए, इतने पुराने गाने मैं नहीं सुनती, पसंद नहीं मुझे। उसने एफएम का चैनल चेंज किया तो दूसरा गाना बजा, सांसों की ज़रूरत है जैसे ज़िंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। नक्षत्रा ने तुरंत नज़रें उठाकर देखा तो मिरर में दोनों की नज़रें टकरा गई। नक्षत्रा को न जाने क्यों थोड़ी असहजता महसूस हुई और ज़रा उष्म सा एहसास भी। उसने तुरंत नज़रें फेर लीं। एसी का टेम्परेचर बढ़ा दूं? शायद विराट ने उसकी मनोस्थिति को भांप लिया था। नहीं, उसने बेहद संक्षिप्त आंसर दिया। तो फिर कांच नीचे कर दीजिए, बाहर की ठंडी हवा आएगी तो आपको सुकून मिलेगी। मुझे सुकून तब मिलेगी जब आप यह गाना बंद कर कार ज़रा तेज़ चलाएंगे और मैं सही सलामत घर पहुंच जाऊंगी। बैलगाड़ी की रफ्तार से कार चला रहे हैं आप। नक्षत्रा ने ज़रा सख्ती से कहा। टेंशन मत लीजिए, आप सही सलामत घर पहुंच जाएंगे, उसने बोला तो पर कार की स्पीड नहीं बढ़ाई। यह देखकर नक्षत्रा चिढ़ गई और कहा, प्लीज़ आप हटिए, मुझे ड्राइव करने दीजिए। सुनते ही वह तुरंत कार साइड में कर उतर गया और अब नक्षत्रा ड्राइविंग सीट पर आ गई, परंतु विराट पिछली सीट पर ना बैठकर उसके बगल वाले सीट पर जाकर बैठ गया। यह देखकर नक्षत्रा चौंक गई। आप पिछली सीट पर जाकर बैठिए। नहीं, पर क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई आपको ड्राइवर समझे और मुझे बॉस। नक्षत्रा ने जवाब में कार की स्पीड बढ़ा दी। कुछ देर की चुप्पी के बाद आखिरकार विराट ने ही बोला, मैंने अपनी पढ़ाई अमेरिका में पूरी की है। हाँ तो? नक्षत्रा ने एक बार फिर ज़रा सख्त लहजे में कहा। बस आपको बता रहा हूँ। हाँ, पर सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर मुझे बताने में इंटरेस्ट है। नक्षत्रा बस दांत खींच कर रह गई। विराट ने उसे तिरछी नज़र से देखा और मुस्कुरा दिया। एक बात कहूँ, गुस्से में आप ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ मैं, क्यों बैठी इसके कार में? अब की बार विराट मुस्कुरा कर रह गया, कुछ बोला नहीं। कुछ ही देर में वह अपनी सोसाइटी में पहुंच चुकी थी। वह कार से उतरी और उसे थैंक यू कहा। अच्छा, तो आप यहाँ रहती हैं? जी हाँ, और थैंक यू अगेन मुझे ड्रॉप करने के लिए, बोलकर वह अपना पल्लू थामे घर की तरफ बढ़ गई, परंतु विराट वहीं खड़ा रह गया। नक्षत्रा को जब इस बात का एहसास हुआ तो उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा, आप अब तक यहीं हैं? हाँ, पर क्यों? मैं आ गई तो अब आप जाइए। नहीं, मुझे लगा कि शायद आप अपने घर के अंदर मुझे बुलाएंगी, चाय पानी पूछेंगी, पर आप डिनर करके आए हैं और यह समय चाय पीने का नहीं है। ठीक है, चाय नहीं पर पानी। पानी का बोतल आपके कार में है, पी लीजिए। हाँ वह तो है, पर इस तरह घर आए अतिथि को फॉर्मेलिटी के तौर पर भी कम से कम पानी तो पूछना चाहिए। वो कहते हैं ना, अतिथि देवो भव। हाँ हाँ, पूछना चाहिए, पर आप जैसे अतिथि देवो नहीं, रिस्की भव, बोलकर वह आगे बढ़ गई। तो पीछे से उसने आवाज़ लगाई, कम से कम अपना नाम तो बता दीजिए। नक्षत्रा। और सरनेम?
नहीं है। नक्षत्रा, वाह, नाइस नेम, बोलकर वह मुस्कुराने लगा। वहीं नक्षत्रा ने अपना नाम बताया और बिना मुड़े तेज कदमों से घर के अंदर चली गई। विराट वहीं हाथ बांधे कुछ पल तक खड़ा मुस्कुराता रहा। फिर कार में बैठकर वो भी अपने घर के लिए निकल गया। दादी यशस्वी के घर ही रुक गई थी, तो वह भी घर आकर चुपचाप अपने कमरे में सीधे बेड पर चला गया और संगीत की रस्मों का फोटो और वीडियो देखने लगा। देखते देखते अचानक उसे नक्षत्रा की याद आ गई। उसका डांस करना, उसके फेस एक्सप्रेशन, उसकी आवाज़ सब याद कर अनायास फेस पर बड़ी स्माइल आ गई। पता नहीं यह क्या हो रहा है, यह मेरे दिल में अलग अलग से एहसास, ये अजीब से ख्याल, ये अनुभूति क्यों हो रही है, वो भी उस लड़की को लेकर जो मुझसे ढंग से बात भी नहीं करना चाहती। कुछ पूछो तो कितना रूड होकर जवाब देती है। लगता है शायद मैंने कुछ ज़्यादा सोच लिया, बस इसलिए। वैसे मैं तो और भी कितनी लड़कियों से मिलता हूँ, कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ। ये रैना तो हाथ धोकर पीछे पड़ी है, जब मिलती है तब इनकार करने के बावजूद जानबूझकर ज़बरदस्ती गले लग जाती है। तब तो मेरे जहन में यह ख्याल नहीं आते, फिर इससे क्यों? वो इन सब से जितना निकलना चाह रहा था, मानो वो एहसास उतना ही घेर रहा था, दिलो दिमाग पर कब्जा जमा रहा था। और जब कुछ समझ में नहीं आया तो वह फ़ोन को साइड में रखा, फिर रूम का टेम्परेचर सेट कर अपने ऊपर ब्लैंकेट खींचकर आंखें बंद कर ली। तभी फ़ोन घनघनाने लगा। ओह, अब इतनी रात गए, किसने कॉल किया? मन ही मन बोलते हुए कंबल के से सिर निकाल कर देखा तो रैना का कॉल आ रहा था। ओह, यह लड़की एक बार शुरू हो जाएगी तो फिर बंद नहीं होगी। एक काम करता हूँ, फ़ोन रिसीव ही नहीं करता हूँ। और उसने कॉल म्यूट करके छोड़ दिया। वह एक बार फिर लेटने को हुआ कि दोबारा फ़ोन आया। उफ, यह लड़की नहीं मानेगी, इससे बेहतर फ़ोन रिसीव ही कर लेता हूँ। वह हेलो बोलता उससे पहले ही वह शुरू हो गई। क्यों वीरू, तुम इंडिया जाकर मुझे भूल गए? इंडिया क्या, मैं तो अमेरिका में रहकर भी तुम्हें कभी याद नहीं करता था। तुम याद करो ना करो, पर मैं बहुत याद करती हूँ तुम्हें। बताओ कैसे हो और कब वापस आ रहे हो यहाँ? मैं ठीक हूँ और अब जी नहीं कर रहा वापस आने का। तब सोच रहा हूँ यहीं रह जाऊँ। पर क्यों? क्यों क्या? मैं वहाँ हमेशा के लिए थोड़ी ना गया था, पढ़ाई के लिए गया था। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई तो अब मैं यहीं अपना काम करूँगा। पर वहाँ काम मिलेगा तुम्हें? क्यों नहीं मिलेगा? अच्छी डिग्री है मेरे पास, तो अच्छे हॉस्पिटल में काम पकड़ लूँगा और यहीं रहूँगा। वैसे भी अब दादी की उम्र हो गई है, तो उन्हें भी अकेले छोड़ना ठीक नहीं। तो दादी को यहीं लेकर आ जाओ ना। आती तो क्या मैं उनको अब तक यूँ अकेले छोड़ता? तो क्या तुम मुझे अकेले छोड़ दोगे? मैं तुम्हारे साथ ही कब था जो अकेले छोड़ दूँगा? और वैसे भी तुम अकेले कहाँ हो, तुम्हारे साथ तो पूरा परिवार है। देखो, अब बात को ज़्यादा घुमाओ मत और जल्द से जल्द सही निर्णय लो। क्या सही निर्णय? अरे तुम्हारी दादी की उम्र हो चुकी है, तो उनकी भी इच्छा होगी पोता बहू को देखने की, घर लाने की। तुम्हें नहीं लगता? मुझे तो नहीं लगता। फिर इच्छा तो बहुत कुछ की होती है, पर ज़रूरी नहीं सारी इच्छा पूरी हो जाए। पर उनकी यह इच्छा तो पूरी हो सकती है ना। देखो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारी पसंद क्या है, कैसी लड़की से शादी करना चाहते हो। हाँ तो क्या, मैं बिल्कुल तुम्हारी उम्मीद पर खरी उतरूँगी। मैं भले ही अमेरिका में पली बढ़ी हूँ, लेकिन मुझे इंडियन कल्चर बहुत पसंद है। ये परिवार, सारे रिश्ते नाते मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन तुम मुझे अच्छी नहीं लगती। उसका क्या? विराट ने जरा तल्खी से सीधे सीधे बोल दिया। इस बात का उसे बहुत बुरा लगा। तुम मेरा अपमान कर रहे हो विराट। तू भी फिर ज़बरदस्ती क्यों पीछे पड़ी हो? सुनकर उसे इस बार भी बहुत गुस्सा आया, अपना अपमान महसूस हुआ। फिर भी सामान्य होते हुए बोली, क्यों? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और आप नहीं जानते सर्जन जी,
मेरे हार्ट की सर्जरी करके रख दी है आपने और बोलते हैं क्यों? देखो, तुम मुझे पसंद करती हो, मैं नहीं। मैं बस एक नॉर्मल दोस्त की तरह देखता हूँ तुम्हें। तो ज़बरदस्ती वहम पाल कर मत बैठो। मेरे मन में तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आइंदा फ़ोन मत करना, और इस सिलसिले में तो बिल्कुल नहीं। और उसने कॉल कट कर दिया। फिर मोबाइल को साइलेंट मोड पर कर सो गया। हार्ट सर्जन हूँ मैं, पर अपना ही दिल काबू में नहीं कर पा रहा। कोई और मेरे दिल की सर्जरी करने पर उतारू है। मन में बोलते हुए नक्षत्रा का चेहरा एक बार फिर आंखों के सामने आ गया और वह छोटी सी मुस्कान लिए आंखें बंद कर ली। इधर नक्षत्रा अंदर आई और चेंज कर फ्रेश होकर अपने कमरे में आ गई। बेड पर लेटकर मोबाइल निकाला और अपने डांस का वीडियो देखने लगे और चेहरे पर मुस्कान आ गई। बिना प्रैक्टिस के भी ठीक ठाक डांस कर लिया मैंने। तभी सानिका ने एक वीडियो भेजा। उसमें वही गाना बज रहा था, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत। उस पर धीरे धीरे जो डांस कर रहा था वह कोई और नहीं, विराट ही था। वीडियो देखकर उसे ज़ोर से हंसी आ गई और उसने तुरंत रिप्लाई किया, अरे यह वीडियो तूने मुझे क्यों भेजा? तुझे देखने के लिए। वैसे कैसा लगा बातचीत करके? अच्छा लगा ना? यह तुम मुझसे क्यों पूछ रही है? और मैंने कोई बात नहीं की। क्यों? देखकर तेरी बोलती बंद हो गई क्या? उसमें खो गई? देखो तुम ना कुछ ज़्यादा सोच रही हो। ज़्यादा तो तुम सोच रही थी जब वह तुमसे नहीं मिला था, तुम्हारी तरफ नहीं देखा था। चल, काफ़ी रात हो गई है, मैं अभी फ़ोन रख रही हूँ। मुझे कल सुबह ऑफिस जाना है। ठीक है, पर देखो तुम काम पर जाना ना जाना, लेकिन शादी में ज़रूर समय से आ जाना, वरना फिर डॉक्टर को भेज दूँगी तुम्हें लाने के लिए। उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद आ जाऊँगी। बोलकर दोनों ने फ़ोन रखा और नक्षत्रा के दिमाग में अनायास विराट और उसकी बातें घूम गई। सब याद कर उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। सच में अजीब हरकतें कर रहा था, पर जो भी हो, बंदा तो हॉट है। मन में अनायास ही बोल दिया उसने। फिर उसने खुद को ही टपली मारा, यह क्या बोल रही हूँ मैं? और वह डॉक्टर है तो हम क्या करें? अपने बारे में इतना चिल्ला चिल्ला कर क्यों बता रहा था? कहना क्या चाह रहा था? मन ही मन बोलते हुए सारी यादों को एक झटके में हटा दिया। नहीं, यह सब सोचने का समय नहीं है और ना ही इसमें पड़ना है। मेरा जो लक्ष्य है उस पर अडिग रहना है मुझे। और तुरंत वैशाली को कॉल लगाया और आज के काम की सारी जानकारी लेने लगे। मैम, इंटरव्यू तो अच्छे से हो गया, सभी एम्प्लॉय तो वेल ट्रेंड लग रहे हैं, लेकिन फिर भी कल आप एक बार इंटरव्यू ले लीजिए और आगे जो न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के सिलसिले में डिस्कस करनी होगी। हाँ ठीक है, बोलकर दोनों ने फ़ोन रखा और नक्षत्रा वापस बेड पर लेटकर अपने ऊपर कंबल खींचकर आंखें बंद कर ली। कुछ देर तक दिमाग में वही सब बातें घूमती रही। फिर कब नींद आ गई पता नहीं चला। अगले सुबह नक्षत्रा जब तक फ्रेश होकर ऑफिस जाने के लिए रेडी हुई, तब तक साकेत कार के साथ हाजिर हो चुका था। ऑफिस पहुंचकर उसने तुरंत वैशाली को अपने कैबिन में बुलाया और सभी नए एम्प्लॉय के बारे में सारे डिटेल बताने के लिए कहा। और सब देखने के बाद वह सेटिस्फाइड थी। सबको अपने काम पर लगने के लिए और मेहनत करने के लिए कहा। देखिए, वेदांत कंपनी आप सबके सहयोग के साथ ही आगे बढ़ेगी। आपको लॉयल होकर काम करना पड़ेगा। जी मैम, सब ने कहा। फिर सब अपने अपने काम में लग गए। फिर वैशाली से कहा, वैशाली तुम मेरे केबिन में आओ, तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। वैशाली अगले ही पल उसके केबिन में थी। कुछ नए प्रोडक्ट्स पर जो हम काम कर रहे थे वह तैयार है, अब हम उसे मार्केट में लॉन्च करें। जी मैम, कीजिए। तो तुमने किस मॉडल से कांटेक्ट किया है इसके लिए? कांटेक्ट तो काफ़ी से किया है, यह देखिए कुछ लिस्ट है, पर मेरे ख्याल से एक अच्छे फेमस मॉडल के द्वारा करवाएंगे तो ज़्यादा पब्लिसिटी होगी, ज़्यादा नाम होगा, ज़्यादा मुनाफा होगा, जो हमारी कंपनी के लिए ज़रूरत भी है। बात तो सही है। फिर तुम फेमस मॉडल की लिस्ट बनाओ और उससे कांटेक्ट करो। ऑलरेडी कर लिया है मैंने, लेकिन सबके चार्जेस बहुत हाई हैं, जो अफोर्ड करना
हमारे लिए ज़रा मुश्किल है। अचानक से उसे सिंघानिया जी की बातें याद आ गई कि तुम किसी मॉडल से कम हो, खुद मॉडलिंग करो। का नाम सुनते ही नक्षत्रा को मिस्टर सिंघानिया जी की कही बातें याद आ गई और एक पल के लिए कुछ सोचने लगी। फिर चेहरे पर हल्की सुकून भरी मुस्कान आ गई। क्या हुआ? आप क्या सोच रही हैं मैम? वैशाली ने पूछा। वैशाली, तुम बताओ, अगर इस प्रोडक्ट को मैं लॉन्च करूं, यानी मैं मॉडलिंग करूंगी, तो कैसा रहेगा? तुम क्या सोच रही हो? वैशाली एक पल के लिए मौन रह गई। अरे चुप क्यों हो गई? जो भी बोलना है खुलकर बोलो। वह बोलना तो चाह रही थी पर डर के मारे बोल नहीं पा रही थी। अगर कहीं उनको बुरा लग गया तो। मैम, ये बिजनेस वूमन से अचानक मॉडलिंग का ख्याल क्यों आया आपको? क्यों नहीं आना चाहिए था? आना चाहिए मैम, लेकिन क्या? बोलो। मैम, मेरे ख्याल से आप मॉडलिंग ना करें तो बेहतर है। क्यों? ऐसा क्यों लगा तुम्हें? क्या मॉडल के लिए मेरा फिगर या मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर ठीक नहीं? क्या मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी इसमें? बोलती हुई नक्षत्रा की आवाज़ में ज़रा तल्खी थी। नहीं मैम, वो बात नहीं। आप मेरी बातों का अलग मतलब निकाल लिए हैं। आप तो सब में A1 हैं, बेस्ट हैं। पर क्या? मेरे ख्याल से अगर आप मॉडलिंग करने लगी तो फिर बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, समय नहीं दे पाएंगी। हमारा जो लक्ष्य है, जो टारगेट हमने सेट किया है, शायद हम उसमें पीछे रह जाएंगे और उसका फ़ायदा सामने वाले उठा लेंगे। कैसे? यह तो तय है कि अगर आप मॉडलिंग में आई तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, आपको हज़ारों ऑफ़र आने लगेंगे। बहुत ही कम समय में आपको नाम, पैसा, पब्लिसिटी मिलेगी, जिससे आपका ध्यान और आकर्षित होगा उस तरफ। और तब हो सकता है इधर से आपका ध्यान हट जाए। फिर अभी हमारी कंपनी का तो यह ग्रोइंग टाइम है। कहीं आगे बढ़ने से पहले ध्वस्त जस्ट सेटअप। नक्षत्रा ने वैशाली की बात पूरी होने से पहले ही कहा। खबरदार जो दोबारा अपने मुंह से ऐसी बातें निकाली तो। अरे इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन जो मुझसे सजेशन दे रहे हैं मॉडलिंग करने के लिए, क्या उन्हें समझ नहीं है? बिना वैशाली की पूरी बात सुने और समझे नक्षत्रा ने नाराज़गी वाले लहजे में कहा। नक्षत्रा की एक यही बड़ी कमी थी कि उसकी बातों को ना कहना, किसी काम से रोकना, मतलब अपने शामत बुलाना, किसी की सलाह के तौर पर भी की गई बातें, खासकर जो उसके निर्णय के खिलाफ हो, उसे अपने सम्मान पर ले लेती थी। खासकर वो जो उसके अंडर काम कर रहे हो, फिर तो वह किसी भी सूरत में बात नहीं सुनती। वो काम ज़रूर करती, चाहे भले ही उसमें कितना भी रिस्क क्यों न हो। उसे लगता था कि मुझसे जूनियर मुझसे अच्छा नहीं सोच सकता, अच्छा निर्णय नहीं ले सकता। उसने आंखें बंद कर सिर झुका लिया, तर्जनी और अंगूठे को सिर पर लगाकर मसाज करने लगे और कुछ सोचने लगे। शायद उसे गुस्सा आ रहा था, वही कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। यह देख घबराहट के मारे वैशाली का गला सूखने लगा। कुछ देर तक जब नक्षत्रा ने सिर नहीं उठाया और ना कुछ बोली, तब वैशाली की घबराहट इतनी बढ़ गई कि उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। वह उंगलियों को तोड़ने मरोड़ने लगी, सूखते गले को बार बार थूक निगल कर तर करने लगे। उसने मन ही मन सोचा, आज तो पक्का सामत आ गई। मेरी क्या ज़रूरत थी कुछ बोलने की, सजेशन देने की। मुझे उनकी हाँ में हाँ मिलाना चाहिए था, पर क्या करूं? अगर वह गलत करेंगे तो उनको बताना भी तो मेरा ही काम है। कुछ सेकंड के लिए एक सन्नाटा सा छा गया दोनों के बीच। नक्षत्रा जितनी खूबसूरत थी उतनी ही तेज तर्रार, होशियार थी, लेकिन कहते हैं ना, कोई भी इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं होता। वही था उसमें भी। एक ही कमी थी, वह अभी कभी किसी से सलाह नहीं लेती। अगर लिया भी तो बस उसकी हाँ में हाँ मिलाना चाहिए। उसने जो कहा किया वही श्रेष्ठ है। और उसकी यह आदत प्रोफेशनल नहीं, पर्सनल लाइफ में भी थी, जिसे अक्सर वैदेही जी भी परेशान हो जाती और उसे समझाने की कोशिश करती।
पर किसी का नेचर कहाँ जल्दी बदल पाता है, सो उसका भी नहीं बदला। वैदेही जी ने भी एक बार मान लिया कि शायद अकेली पली बढ़ी है, बिना परिवार के, बिना माता पिता के, इसलिए ऐसा नेचर हो गया है। हो सकता है समय के साथ इसे समझ आ जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। नक्षत्रा अब भी काफ़ी गुस्से में थी और अब तक आंख बंद किए हुए ही थी। उसे लग रहा था कि मॉडलिंग के लिए मना करना मतलब उसकी काबिलियत पर उंगली उठाना है। सॉरी मैम, मुझे लगता है मैंने गलत सजेशन दे दिया आपको। उसने आंख बंद करके ही तर्जनी उंगली को दिखाकर केबिन से बाहर जाने का इशारा किया। वैशाली सेकंड की देरी किए बिना भागी केबिन के बाहर। पता नहीं क्या होगा मेरा। बाहर साकेत मिला। उसने कुछ पूछना चाहा पर वैशाली ने नहीं बताया। तब साकेत अंदर आया और नक्षत्रा को देखा, जो अभी चेयर पर सर पकड़ कर बैठी थी। मैम, आपको माइग्रेन का दर्द शुरू हो गया है क्या? नक्षत्रा ने कुछ जवाब नहीं दिया। तब साकेत ने माइग्रेन की गोली और एक गिलास पानी उठाकर सामने बढ़ाया। मैम, यह दवाई ले लीजिए आप, नहीं तो दर्द बढ़ जाएगा। नक्षत्रा के दिमाग में अब भी वही बातें घूम रही थी। उसने ध्यान नहीं दिया। साकेत ने एक बार फिर कहा। तब अचानक आंख खोल उसने ज़ोर से हाथ मारा और पानी का गिलास फेंक दिया। कांच का गिलास चूर चूर हो गया। हाउ डेयर यू कम टू माई केबिन विदाउट आस्किंग मी? साकेत हक्का बक्का रह गया। तुम लोग यहाँ एम्प्लॉय हो, लेकिन मेरे बॉस बनते फिरते हो। थोड़ा सा भाव क्या देने लगा तो सिर पर बैठ जाते हो। सजेशन मांगो तो कमियाँ निकालने लगते हो। शायद उसने वैशाली के सजेशन को अपना रिजेक्शन मान लिया था। वह अभी भौचक्का खड़ा था। जस्ट गेट लॉस्ट राइट नाउ। साकेत सॉरी बोलते हुए केबिन से बाहर निकल गया और सफाई वाला आकर कांच के टुकड़ों की सफाई करने लगा। नक्षत्रा का गुस्सा अब थोड़ा कम था, लेकिन सर बहुत दर्द होने लगा। उसने पानी का दूसरा गिलास लेकर चेयर पर बैठी। तभी मोबाइल पर एक मैसेज फ्लैश हुआ। हेलो मैडम, आज शादी है मेरी, आपको याद है ना? काम और मीटिंग से आज के लिए फुर्सत लो और जल्दी से आ जाओ। मैसेज पढ़कर वो थोड़ा नॉर्मल होने की कोशिश करने लगी। तभी एक और मैसेज आया। देखिए, देर हो गई है, इसलिए मैंने डॉक्टर को भेज दिया है आपको लाने के लिए, तो उनके साथ चुपचाप आप आ जाइए। इस लड़की की आज शादी नहीं होती तो इसकी भी अकल ठिकाने लगा देती। ज़्यादा बोलने लगी है। जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। अरे कौन लगता है वो मेरा? ज़बरदस्ती का नाम जोड़ने लगी है उसके साथ। मन ही मन बोलते हुए केबिन से बाहर निकली। सामान्य होने की कोशिश करने के बावजूद चेहरे पर अभी भी नाराज़गी के भाव थे। वह बाहर निकली तो वैशाली भाग कर आई। जी मैम, मैं सानिका की शादी अटेंड करने जा रही हूँ। अभी जो भी काम है तुम और साकेत मिलकर देखो, और बाकी कल तुमसे बात करती हूँ मैं। फ़िलहाल न्यू प्रोडक्ट्स के लॉन्च करने का डेट 2-3 दिन के लिए पोस्टपोन करो। मैं इस बारे में सोचकर बताती हूँ। जी मैम। फिर बाहर निकली तो देखा अपार्टमेंट के नीचे विराट अपनी कार के साथ आ चुका था। देखकर गुस्से में नक्षत्रा की भौवें तन गई। वही उसे देखकर विराट मुस्कुराया। हेलो मिस नक्षत्रा, कैसा रहा आज का आपका दिन? यह आप पूछने वाले कौन होते हैं और यहाँ क्यों आए हैं? पूछने वाला मैं कोई नहीं, बस आपका अपना और वेल विशर हूँ, और लेने इसलिए आ गया कि कहीं फिर से आपकी कार की टायर पंक्चर हो गई, ख़राब हो गई तो बार बार मैं ठीक करने आऊँ या आपको अपने कार में ड्रॉप करूँ। इससे अच्छा मैं पहले ही क्यों ना अपने कार में ले जाऊँ। नक्षत्रा चुपचाप बैठ गई। क्या हुआ, मैंने सही कहा ना? नक्षत्रा ने उसे घूर कर देखा और कहा, अब से मुझे पिक और ड्रॉप तुम ही करोगे। मैं तुम्हें अभी से अपना ड्राइवर अपॉइंट करती हूँ। एक तो पहले से मूड ऑफ था, ऊपर से विराट की बातें सुनकर नक्षत्रा को काफ़ी गुस्सा आया। तभी विराट ने कहा, आप इतना नाराज़ क्यों हो रही हैं? आपको शादी में ले जाने आया हूँ, अपने घर नहीं, तो इतना भी नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है जाने मन। प्लीज़ आप अपना मुंह बंद रखेंगे?
मेरा मूड बहुत ऑफ है। पर क्यों? वह कुछ बोलती तभी सानिका का कॉल आया। आपके दिल के डॉक्टर पहुँचे कि नहीं? और हाँ, देखो अब नाराज़ मत होना, कुछ बोलना मत, चुपचाप कार में बैठो और यहाँ हाजिर हो। नक्षत्रा को सच में बहुत गुस्सा आ रहा था, पर सामान्य होकर चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। आज फिर आप पीछे ही बैठेंगे? हाँ, तो और क्या। अब तुम्हें ड्राइवर बनने का शौक़ है तो आगे बैठो। मैं ड्राइवर के साथ तो नहीं बैठ सकती, और अगर तुम्हें लड़कियों को लाना ले जाना बहुत पसंद है तो फिर ठीक है, आज से मैं तुम्हें अपना ड्राइवर अपॉइंट करती हूँ। नक्षत्रा ने एक बार फिर बेहद तल्खी से कहा। सुनकर विराट पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखकर हंस दिया। कहा, मैंने सोचा था आपसे दोस्ती करूँगा, फिर हमारी दोस्ती प्यार में बदलेगी, फिर उसके बाद आप समझ रही हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और फिर अपनी गृहस्थी की गाड़ी का स्टीयरिंग थामूंगा। लेकिन कोई नहीं, ये भी ठीक है। लेकिन गुस्से में पागल हुई नक्षत्रा को कुछ सुनाई नहीं दिया और उसे हंसते हुए देखकर एक बार फिर झल्ला पड़े। क्यों इतना हंस रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस सपना देख रहा था कि आपके साथ अपनी गृहस्थी की गाड़ी की ड्राइविंग करूँगा। लेकिन कोई नहीं, ये शुरुआत भी बुरा नहीं है। दिमाग ठिकाना रखो और आगे देखकर गाड़ी चलाओ। इतने सपने वो भी दिन में, और खुली आँखों से देखोगे तो कभी पूरी नहीं होगी। हाँ, पर किसी महापुरुष ने कहा है, सपने अगर पूरे करने हो तो दिन में देखो या रात में, पर खुली आँखों से ही देखो। अगर नहीं भी पूरी हुई तो कोई बात नहीं, कम से कम इमेजिन करके तो खुश हो सकते हैं, इसमें तो कोई बुराई नहीं। फिर जी भर कर देखते रहो। बोलकर मोबाइल में नज़रें गड़ा ली और मन ही मन सोचने लगी, ओह गॉड, कैसा इंसान है। इतना नाराज़ हो रही हूँ और ये कितना सहज हो रहा है। जब उसने कुछ नहीं कहा तो विराट ने ही पूछ लिया, क्या हुआ आज अचानक? आपका मूड क्यों ऑफ है इतना? वजह जान सकता हूँ? तुम मुझे जानते ही कितने दिन से हो जो ऐसा पूछ रहे हो। आज मेरा मूड ऑफ है, और वैसे भी मुझसे वजह पूछने वाला तुम कौन हो और मैं तुम्हें क्यों बताऊं? यूँ तो मैं खुद को आपका वेलविशर मानता हूँ, लेकिन आप नहीं मानती तो अभी अभी आपने मुझे अपना ड्राइवर अपॉइंट किया है। एक ड्राइवर होने के नाते आपकी तबीयत पानी तो पूछ ही सकता हूँ। तुम कितना बोलते हो, कितना ज़्यादा। एक डॉक्टर का स्वभाव गंभीर होना चाहिए। नक्षत्रा ने खींचते हुए कहा। हाँ, मैं गंभीर हूँ, पर अपने पेशेंट के सामने, पर यहाँ तो मैं ही पेशेंट हूँ। बोलकर वो हौले से हंस दिया। अब आगे नक्षत्रा ने कुछ नहीं कहा तो दोनों के बीच थोड़ी देर के लिए चुप्पी छा गई। क्या करूँ, यहीं से पार्लर भी चले जाऊँ? हाँ, समय ठीक रहेगा। घर जाकर वापस निकलने का समय नहीं मिलेगा और सानिका भी निकलने नहीं देगी, तो यहीं से पार्लर होते हुए जाती हूँ और थोड़ा इसे भी सबक सिखाती हूँ। इसे बड़ा ड्राइवर बनने का शौक़ है तो सारा शौक़ पूरा कर देती हूँ। मन ही मन बोलकर वह पार्लर के लिए चलने के लिए कहा तो उसने नक्षत्रा के बताए पार्लर की तरफ कार घुमा दिया। देखिए, मुझे थोड़ा समय लगेगा, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं हो तो ज़रा इंतज़ार करेंगे? नक्षत्रा ने बेहद स्वीट आवाज़ में कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ओके, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। नक्षत्रा भी पार्लर के अंदर गई कि तभी सानिका का कॉल आया तो उसने इग्नोर किया। फिर दोबारा कॉल आया। ओह, इस लड़की को भी ज़रा चैन नहीं है, कॉल पर कॉल किए जा रही है, पर मैं रिसीव नहीं करूँगी अभी। फिर उसने मोबाइल को साइलेंट मोड पर डाला और बैग में रख कर अंदर चली गई। फिर वापस बाहर आई। मुझे ज़रा वक्त लगेगा, आप इंतज़ार करेंगे ना? हाँ ठीक है, विराट ने कहा। तब नक्षत्रा और खुश हो गई। आज मैं तुम्हें मज़ा चखाती हूँ बेटा, आज के बाद मेरा पीछा करना भूल जाओगे। मन ही मन बोलकर वह अंदर चली गई। इधर विराट बाहर कुछ देर तक बैठा रहा और बार बार घड़ी देखता रहा। क्या मैं इसे अपनी प्रेम परीक्षा समझूं? तभी उसके मोबाइल पर सानिका का कॉल आया और वो बिना कुछ टाइम लगाए कार स्टार्ट किया और निकल पड़ा।
इधर करीब 3 घंटे बाद नक्षत्रा पार्लर से बाहर निकली। बेबी पिंक कलर के लहंगे, मैचिंग ज्वेलरी और मेकअप के साथ लंबे बालों को कर्ल कर खुला छोड़ रखा था। वह मुस्कुराते हुए बाहर निकली। देखूं तो इस मिस्टर विराट का मुंह कैसा बना है, क्या हाल है। मन ही मन बोलते हुए बाहर निकली तो विराट कहीं नहीं दिखा। उसने इधर उधर देखा लेकिन ना तो वहाँ पर विराट था और ना ही उसकी कार। अरे कहाँ गए मेरे मजनू? 3 घंटे के इंतज़ार में ही उब गए। सारी दीवानगी निकल गई। जीवन भर चलने की, गृहस्थी की गाड़ी चलाने की बात कर कहाँ कह रहा था, पर यहाँ तो कुछ घंटे में ही गायब हो गए, उब गए। हूँ। फिर वो मोबाइल निकाला कैब बुक करने के लिए तो देखा सानिका के अनेकों मिस्ड कॉल थे। इतना ही नहीं, माँ के भी बहुत सारे मिस्ड कॉल थे। अरे इतनी मिस्ड कॉल क्यों? आ रही हो ना। जैसे वो लड़की है वैसे ही मेरी माँ भी तुरंत परेशान हो जाती है। कॉल बैक करूं? नहीं, पहले कैब बुक कर लेती हूँ फिर। पर फिर उसने पहले सानिका को एक बार कॉल बैक कर लिया। सानिका ने फ़ोन रिसीव किया लेकिन जब तक वह कुछ बोलती उससे पहले ही नक्षत्रा लगभग चिल्ला पड़ी। अरे बहन, मैं आ रही हूँ, पार्लर गई थी। कितना कॉल कर रही थी, क्या हो गया? मैं तेरी बारात आने से पहले पहुँच जाऊँगी वहाँ। तुम्हें अब आने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, तू एक काम कर, सबसे पहले अपना फ़ोन तोड़कर फेंक दे। अरे लेकिन क्या हुआ यह तो बताओ। मैं पार्लर में थी तो पता नहीं चला, बैग में फ़ोन था। उसने नहीं बताया कि फ़ोन साइलेंट मोड पर छोड़ दिया था। चल बहाने बनाना बंद कर, तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखा था तुमने। हाँ तो क्या, क्यों रखा था? और जब तुम ऑफिस में रहती हो तभी ठीक है, लेकिन जब बाहर आती हो तब तो कम से कम साइलेंट मोड पर से हटा दो। अरे लेकिन क्या हुआ, क्यों इतना हाइपर हो रही हो? मैं पार्लर में थी इसलिए मैंने कर दिया साइलेंट मोड पर। ठीक है, घर आओ तुम अभी के अभी। अरे बोलो ना, मैं कैब लेकर आ रही हूँ। तुम्हारे भेजे उस डॉक्टर का तो पता नहीं कब का भाग गया, सिर्फ बातें बड़ी बड़ी कर रहा था। मेरे साथ अपनी गृहस्थी की गाड़ी की ड्राइविंग करना चाह रहा था, हसीन सपने देख रहा था। लेकिन महज कुछ घंटे के इंतज़ार में ही हवा टाइट हो गई, प्यार का सारा भूत उतर गया। वह कहीं भागा नहीं है, उसे बुलाया गया है। जब तुमने फ़ोन नहीं उठाया तो मैंने उसी को कॉल किया। उसे क्यों कॉल किया? क्योंकि वैदेही आंटी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। उन्हें अचानक अस्थमा का अटैक आया और पंप नहीं मिल रहा था, तो हमें लगा शायद तुम्हें पता हो, इसलिए कॉल कर रहे थे। पर जब तुमने फ़ोन नहीं उठाया तो हमने विराट को कॉल किया, क्योंकि मुझे लगा तुम उसके साथ होगी तो बात हो जाएगी। लेकिन तुम अंदर थी, तब वही पंप लेकर भाग कर आए। अब समझी? यह क्या बोल रही हो तुम? नक्षत्रा ने बेहद घबराते हुए पूछा। सच बोल रही हूँ। तो यह बात तुम मुझे अभी बता रही हो? तुमने अभी कॉल किया तो अभी बताऊँगी ना। अच्छा मम्मी कहाँ है, कैसी है? ठीक है वो? और मम्मी से बात कराओ ना ज़रा। अरे इतना घबराने की बात नहीं है, आंटी ठीक है अभी। पापा ने फैमिली डॉक्टर को बुलाया था। ठीक है, आंटी आराम कर रही है। और हाँ, घर आकर विराट को थैंक यू बोल देना, सही समय पर पंप लेकर आ गया वो। नक्षत्रा ने अब तुरंत कॉल कट किया, फटाफट मोबाइल बैग में रखा और ऑटो लेकर तुरंत निकल गई। उसे विराट पर अभी भी गुस्सा आ रहा था। घर जाकर उस लड़के को मैं बताती हूँ, थैंक यू नहीं, गाल पर खींच कर चाटा लगाऊंगी। अकेले क्यों भाग गया? क्या हुआ, पार्लर में से मुझे बुला नहीं सकता था? लेकिन तभी अचानक दिमाग में सानिका की कही बातें घूम गई। वही पंप लेकर आया। याद आते ही दिमाग शांत हो गया। मैं क्यों इतना गुस्सा हो रही हूँ? वाकई अगर वह मुझे बुलाने में समय बर्बाद करता तब क्या होता? नहीं, यहाँ सिर्फ गलती मेरी है। मैंने ही जानबूझकर फ़ोन को साइलेंट मोड पर छोड़ दिया, वरना मैं उसी के साथ समय पर पहुँच जाती। भगवान भला करे उसका, वह समय पर पहुँच गया। यह सब सोचकर अब उसका दिमाग ठंडा हुआ और विराट के प्रति नाराज़गी भी कम हुई। घर पहुंचकर वो सीधे माँ के कमरे में गई और उन्हें ठीक ठाक देखकर नक्षत्रा को बहुत सुकून मिला। पर कोशिश करने के बावजूद
आंखों में आंसू भी छलक आए। वहीं वैदेही जी नक्षत्रा को देखकर मानो खो सी गई। वो उसे अपलक निहारती रही। सच में उस बेबी पिंक कलर के लहंगे में वह देवलोक से उतरी अप्सरा सी लग रही थी। अनेक को सपने आंखों में झिलमिला गए। कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल परी जैसी। कहानियों में जो सुंदर सी राजकुमारी होती है बिल्कुल वैसी। पर पता नहीं मेरी इस राजकुमारी का राजकुमार कौन होगा, कैसा होगा। काश जो भी हो जल्दी मिल जाए। वही माँ को इस तरह एकटक अपनी तरफ देखकर अब नक्षत्रा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कान पकड़ लिया। सॉरी मम्मा, सब मेरी गलती है। फ़ोन साइलेंट मोड पर कर दिया था तो पता नहीं चला आपका कॉल आया था। तो वैदेही अपनी काल्पनिक दुनिया में इस तरह गोते लगा रही थी, इस कदर खो गई थी कि बेटी ने क्या कहा, वह क्यों रो रही है, कुछ समझ नहीं आया। लेकिन हाँ, कान में जब उसकी आवाज़ पहुंची तो एक तंद्रा सी जो छा गई थी वह भंग हुई और मुस्कुराने लगी। अरे बेटा, मैं ठीक हूँ और तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे सारे मेकअप ख़राब हो जाएंगे। बहुत प्यारी लग रही हो। भगवान तुम्हें सबकी बुरी नज़र से बचाए। फिर तुरंत उसकी आंखों से हल्का सा काजल लेकर कान के पीछे लगा दिया। तब तक प्रिया जी वहाँ आ गई। बहन, अब तबीयत ठीक है आपकी? हाँ ठीक हूँ। अरे बेटा, तुम आ गई। अरे वाह, आज तो तुम बड़ी प्यारी लग रही हो। मुझे तो लगता है आज पक्का किसी की आंखों के रास्ते दिल में उतर जाओगी। नक्षत्रा जरा झेंपते हुए बोली, आंटी आप ये क्या बोल रही हैं? सच बोल रही हूँ। बहुत प्यारी लग रही है, बहुत खूबसूरत। अगर आज मेरा बेटा जवान होता तो मैं तुझे अपनी बहू बना लेती। आंटी, अगर आप चाहो तो मैं अभी आपकी बहू बनने को तैयार हूँ। जब आपकी जैसी सास मिलेगी तो मुझे खुद से छोटा पति भी चलेगा। बोलकर नक्षत्रा हंसने लगी, साथ में प्रिया जी और वैदेही जी भी। अच्छा चलो बेटा जाओ, सानिका तुझे याद कर रही है। हाँ आंटी जा रही हूँ, आप चलिए ना। प्रिया जी के जाने के बाद नक्षत्रा माँ को बाँह पकड़ बिठाया और वह भी बगल में बैठ गई। चलो जाओ उसके पास, वह बहुत देर से तुम्हें याद कर रही है। लेकिन माँ आपकी तबीयत? अरे मेरी तबीयत अब ठीक है। अभी समय पर पंप मिल जाता तो घबराने की बात नहीं थी, लेकिन पंप नहीं मिला इसलिए परेशान हो गई। ठीक है, मैं प्रिया के पास जाती हूँ, तुम सानिका के कमरे में जाओ। और हाँ बेटा, वह लड़का क्या नाम है, विराट, वह दिखे तो मुझे बताना, मुझे बात करनी है। उनसे क्या बात करनी है आपको? आप कहो तो मैं बात कर लूँगी। अरे नहीं, मुझे बात करनी है, धन्यवाद कहना है। तुमने जब फ़ोन नहीं उठाया तो उसी को फ़ोन किया। बच्चा बहुत जल्दी से भाग कर आया पंप लेकर और काफ़ी देर तक पास में बैठा था। अभी कुछ देर पहले उठ कर गया है। जब वहाँ से बारात निकलने लगे तब यशस्वी का फ़ोन आया तो गया। बड़ा ही नेक और अच्छा लड़का लगा मुझे तो। वैसे तुम मिली हो उसे, जानती हो? नक्षत्रा बस जवाब में माँ की तरफ एकटक देखने लगी। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।